राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं वज्र घोष। ये मेरा नया चैनल है। पुराने चैनल सभी बंद हो जाएंगे थोड़े दिनों में, कुछ कारण है ऐसे यूट्यूब के। मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई स्वामी व्यालोक जी। आप सबसे निवेदन है कि वज्र घोष को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्वामी व्यालोक जी का भी चैनल है व्यालोक वाणी। आप इस पे एक स्पेशल शो करते हैं हर संडे, महाभारत पे। महाभारत की कथा ये सुना रहे हैं। इनके पिताजी बड़े विद्वान हैं। तो सर, कैसा चल रहा है आपका? महाभारत की कथा कैसी चल रही है? मतलब आप लोगों के लिए प्रचारित कर रहे हैं अकाल वाला तू ना देख ला। कल वाला बढ़िया असल चल में रहा मैं, है। हाँ, कल वाला नहीं देख पाया हूँ। बढ़िया चल रहा है और अभी बहुत वर्षों तक चलेगा। मेरा केवल ये कहना है कि आप बाकी कुछ देखें ना देखें, लेकिन नई पीढ़ी को ये महाभारत कथा जरूर सुनाएं और दिखाएं, क्योंकि तब उनको पता चलेगा कि वो जिस ओडिसी, जिस इलियड को लेके इतने व्याकुल रहते हैं, हमारे अब वांग में जो है वह कथाओं के मामले में कितना समृद्ध है, इतिहास के मामले में कितना समृद्ध है। जी अच्छा सर, एक अफवाह फैलाई जा रही थी, हमारे जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है वह भी उसको लेके उड़ रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू को ठोक दिया, या हो जाएगा वह हो जाएगा। कुछ गोल टोपी तो बड़ा जश्न मना रहे थे, अरे देखा बेंजामिन नेतन्याहू को हम लोगों ने यक कर दिया, वक कर दिया। कल बेंजामिन नेतन्याहू एक कैफे पर कॉफी पीते देखे गए। उन्होंने 1 मिनट का एक वीडियो डाला। दुकानदार उनसे पूछ रहा है कि अरे सर, आप यहाँ, वो लोग तो कहता था आपको टपका दिया है। तो मुस्कुराने लगे। जी, आपका टेक इस पे? देखिए दादा, मैं मोहम्मडन्स की केवल, वैसे तो ये कैंसरस कल्ट है, लेकिन एक मामले में मैं इनको मानता हूं। इनसे कुछ भी अगर सीखना है तो वो इनकी लड़ने की प्रवृत्ति सीखी है। आप देखिए, ईरान 47 वर्षों से युद्ध में है। इराक ईरान युद्ध हुआ 10 वर्षों तक, उसके बाद निपट गए। सद्दाम चले गए, कहाँ चले गए। अब जिस भी कब्र में पड़े होंगे, पता नहीं शिया थे, सुन्नी थे, क्या था। क्योंकि इन लोगों का तो वो हिसाब किताब होता है ना कि फलाना है तो उसको जन्नत नहीं मिलेगी, उसको हूर नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कयामत, आखिरत और जजमेंट डे के दिन तक इन लोगों को मिट्टी में ही सड़ना है। उसके बाद ना भाई खुदा मियाँ बुलाएगा और कहेगा कि है तुम्हारा ही हिसाब किताब है, जो भी है। तो ईरान लड़ रहा है 13 दिनों से, यही बहुत है, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। और देखिए कि आतंक कितना था खामनेई का, उस शैतान का, उस दैत्य का, कि ईरानी जनता खुश है, अवाम सड़कों पर नाच रही है, लेकिन वो अवाम अभी भी अपने हाथ में सूत्र संचालन लेने से डर रही है। ये हुई ईरान की बात। अपने यहाँ के जो कौमी, वो एक डायलॉग था ना कि कौम समझते हो, कौम खून में सना हुआ है इनके। तो अपने यहाँ का जो कौम की जो कौम है, वो भी रहबर के लिए और फलाने के लिए छाती में दूध उतार के आंखों में आंसू लाकर छाती पीट रहे हैं। वो जो आपका मित्र है अबू आजमी, वो अजीब तरह के बयान दे रहा है। अच्छा, मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ नेतन्याहू या ट्रंप के लिए जुलूस निकला है, लेकिन ये लोग झूठ भी बोल रहे हैं कि नेतन्याहू के लिए भाई हिंदू कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। बांग्लादेश में पहलगाम में पैंट देखकर मारा गया, पैंट खुलवा कर मारा गया, उसकी तुलना ये नमक हराम ईरान के युद्ध से कर रहे हैं। ईरान के लिए जब ये लाखों उतर रहे हैं, क्या भारत में या कहीं भी इनका पैंट उतार के देख के और इनको गोली मारी गई है? नहीं मारी गई है। तो ये कौम ऐसी ही है। मैं इसको बार बार जो कहता हूं, कैंसरस कल्ट है। इसका एक ही उपाय है, जो चीन ने किया है, जो जापान ने किया है, जो थोड़ा बहुत हिमंता बिश्व शर्मा कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, वही इसका उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। सबसे पहले सच को
समझना होगा और सच को बार बार कहना होगा। जैसे ये 5 बार अजान देते हैं ना लाउड स्पीकर से, इस सच को हमेशा कहना पड़ेगा कि भाई ये कैंसरस कल्ट है, ये न तो मजहब है न रिलीजन है, धर्म की बात तो छोड़ दीजिए, ये मानवता के लिए खतरा है। जहां कहीं भी मनुष्य है, अगर मोहम्मदवाद है तो वो खतरे में है, मनुष्यता। आप देख लीजिए, पूरी दुनिया का इतिहास देख लीजिए। अब आते हैं नेतन्याहू पर, थोड़ी सी भूमिका मैंने दे दी। इजराइल कैसे बना वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इजराइल चारों तरफ से इन कैंसरस कल्ट वालों से ही घिरा हुआ है। अच्छा, अभी मजे की बात देखिए कि ईरान ने यूएई के तेल टैंकर पर और उसके जो भंडारण के का स्थान था वहां पर हमला कर दिया। 7 अरब देशों पर हमला कर रहा है। फिर भी भारत के जो मियां हैं 8वें दर्जे के कन्वर्टेड हिंदू, क्योंकि यहां तो असली कोई है नहीं भाई, सबके सब कन्वर्टेड हैं, ये भाई लोग किस लिए घाघरा उठा के नाच रहे हैं मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं, और पिछवाड़े में गुलाल पोत के। अबे तुम अगर यूएई के हिसाब से चल रहे हो तो उसको ईरान मार रहा है, तुम अगर ईरान के हिसाब से हो तो यूएई उसको मार रहा है। तुम हो कौन? और ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी पहचान भूल जाते हैं। आप इंडोनेशिया के मोहम्मदवादियों को देख लीजिए, वो कल्चरली अभी भी कहीं ना कहीं उस चीज को बचा के रखे हुए हैं कि भाई हमारा जो कल था। अभी ये लोग 4 दिनों से वायरल कर रहे हैं कि ईरान में 12 मंदिर हैं, उसमें से 4 की फोटो देख लो जी, कहाँ क्या है। ईरान में हिंदू कितने हैं? और हिंदुओं की बात छोड़ो यार, ईरान में फारसी कितने हैं, पारसी कितने हैं? जितने पारसी बचे हैं वो बेचारे तो भारत में रह रहे हैं। और नेतन्याहू कोई सत्तू थोड़े है कि घोल के पी जाओगे, वो भी युद्धरत ही है जन्म के समय से। उसके परिवार का हर एक आदमी सेना में अपनी सेवा दे चुका है और वो जानता है कि वह इन लोगों से किस तरह निपटना है। युद्ध काल में कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, कई तरह की बातें होती हैं। अब हर एक आदमी हम हिंदुस्तानियों की तरह पागल थोड़े होता है कि युद्ध काल में भी हम सिलेंडर लेके कंधे पर चले जाएंगे। डॉक्टर के बोलने न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक आदमी हिंदुस्तानी की तरह देशद्रोही थोड़े होता है। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं, हम लोगों में कितनी देश की भावना है भाई। नमक पर कुछ हुआ, हम 1,500 किलो नमक खरीदने लगते हैं। मैं एकदम ताजा उदाहरण देता हूं, कोरोना काल में पूरी दुनिया में लाशों का अंबार लग गया है। उस समय भी इस देश का विपक्ष किसके साथ खड़ा था? क्या किसी विपक्षी नेता ने कोई कोशिश की कि 4 लोगों को सिलेंडर मिल जाए, या 4 लोगों को ठीक है हम बाद में लड़ लेंगे, पहले इस महामारी से बचते हैं, इस महामारी से नहीं। उस समय भी ये जो इंडी गठबंधन वाले थे किस किस तरह के बयान दे रहे थे। कभी रॉयटर्स की फोटो छाप रहे थे कि यही देखिए सबको दफना दिया, बहला दिया। जी, असल में सर विपक्ष की एक समस्या है। विपक्ष को के लिए स्पेस तब बनता है जब वो लोगों में ये स्थापित करने में कामयाब हो जाए कि सरकार फेल हो गई। अब सरकार को फेल दिखाने के लिए सरकार के हर इनिशिएटिव में फेल दिखाओ, हर समस्या में फेल दिखाओ, हर संकट में फेल दिखाओ। अब अगर संकट नहीं है तो संकट पैदा करो, फिर उसको फेल दिखाओ। आप राजनीति शास्त्र का सिद्धांत बता रहे हैं, ठीक है, मैं मान गया, लेकिन सरकार का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगो, ये कौन सी विपक्ष की नीति है भाई? कोरोना काल में भारत की सरकार ने, इसलिए नहीं कि मैं मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, हाँ हूं, मैं अभी भी हूं मोदी का प्रशंसक, लेकिन मैं न तो भाजपा का कार्यकर्ता हूं न मैं संघ का हूं। और मैंने कभी भी पत्रकारिता के अलावा कुछ भी नहीं किया कि भाई
इन लोगों का मैं परचम उठा लूं या झंडा उठा लूं, लेकिन मोदी सरकार ने उस समय जितनी खूबसूरती से, क्या लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या लग रहा था, और इतनी बड़ी जनसंख्या, उसमें भी तबलीगी जमात वाले क्या कर रहे थे, भागम भाग, थूका थूकी, नर्सों के साथ हग देना, मूत देना, ये सब लोग भूल जाते हैं। और इतनी लापरवाह, इतनी गैर जिम्मेदार, इतनी देशद्रोही जनता के रहते हुए इतनी कम मौतें हुई, इतना कम नुकसान हुआ, वो इनको याद नहीं है। वो जो नौकर है प्रियंका वाड्रा का, पवन खेड़ा, कल उसने क्या ट्वीट किया कि 2 जहाज आ रहे हैं, उन पर झंडा लगा हुआ है भारत का, लेकिन वो अमेरिका जा रहे हैं। तुम यही चाह रहे थे ना कि ईरान उस पर बम गिरा दे और उसके बाद भारत की थू थू हो, यही चाह रहे थे ना, वरना उस ट्वीट का क्या मतलब है। और दिक्कत यह है कि आपने प्रजातंत्र का जो घटिया मॉडल चुन रखा है, आप एक जो, मतलब आप सोचिए कि राहुल जैसा विषधर, वो लाल किताब लेके जिस संविधान संविधान रटता रहता है, उसके नाम पर कितना बवाल काटा गया है। इन जैसे देशद्रोहियों को रासुका लगा के तुरंत जेल में बंद नहीं किया जा सकता है। आप होर्मुज जल डमरू मध्य में 2 जहाज आपके निकल चुके हैं, 12 और जहाज ये हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह इस देश को बदनाम करना है। मैं अब मोदी सरकार नहीं कहूंगा, नहीं, आप अब मोदी के विरुद्ध नहीं हैं, आप भारत के विरुद्ध हैं, आप भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो जो 2.5 मोर्चा था, अब तो 3 मोर्चा है। आधा मोर्चा तो कांग्रेसियों और विपक्षियों ने, इन नमक हरामों ने खोल रखा है। जी, कल बेंगलुरु के एक कैफे की एक रसीद सामने आई है, जिसमें उन्होंने 5% गैस क्राइसिस जी, चार्ज लगा दिया है। 2 कप कॉफी या ऐसे लेमनेड किसी ने पिया था तो उस पर 17 रुपया इन्होंने चार्ज कर लिया। लेमनेड, हालांकि लेमनेड बनाने में वो ठंडा होता है, उसमें कुछ गैस का काम नहीं होता है, पर उस पर 17 रुपया उस, सर ये जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, ये ज्यादा क्राइसिस जान, अच्छा, भारत सरकार लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि भैया 2 जहाज आ चुके हैं, 22 जहाज होर्मुज स्ट्रेट के परली तरफ खड़े हैं, उनको आज कल में पैसेज मिल जाएगा। हमारी बातचीत चल रही है, हम डिप्लोमेटिक स्तर पे बातचीत। कल ईरान के राजदूत ने एक बयान दिया कि हां 2 जहाज आ चुके हैं। कल तक पूरा का पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम ये कह रहा था कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई जहाज नहीं आया, कोई जहाज नहीं आया, कोई जहाज नहीं आया। सरकार ये कह रही कि नहीं, जहाज आया है, अर्थात कोई गैस का क्राइसिस नहीं होने जा रहा है, निश्चिंत रहिए। ये कह रहे नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई जहाज नहीं आया, बहुत क्राइसिस है, बहुत। लोगों में पैनिक जानबूझ के क्रिएट किया। अच्छा, जहां तक गैस सप्लाई की बात है, किसी भी गैस सप्लायर से बात करिए, वो कहते हैं जी कोई कमी नहीं है, परंतु 5 गुना ज्यादा लोग बुकिंग करा रहे हैं। जितनी पहले बुकिंग होती थी उसके 5 गुना ज्यादा। इस वजह से 3-4-5 दिनों का जो है वो एक डिले हो रहा है। अगर नॉर्मल बुकिंग हो तो हम पहले की तरह नॉर्मल सप्लाई देंगे, परंतु लोग पैनिक होके एक्स्ट्रा बुकिंग करा रहे हैं। सर, पर बात एक तरफ हमारी जनता की है, दूसरी तरफ देखिए ये कांग्रेसी मेरे मुंह से गालियां निकलना चाहती हैं, मैंने किसी तरह कंट्रोल किया हुआ है, नियंत्रण किया हुआ है। ये इतने नमक हराम हैं, इतने नमक हराम हैं, इतने देशद्रोही हैं कि जब तक ईरान अनुमति नहीं दे रहा था, जब तक बात नहीं हुई थी मोदी जी की, जब तक हमारे जहाज नहीं निकले, तब तक मोदिया फेल हो गया, फलनवा हो गया, डिकनवा हो गया। और जब निकल गया, वी थैंक ईरान। मतलब यार, तुम घोड़ा चतुर क्या चाह रहे हो, एक साथ दोनों चीजें।
या तो मोदी जी वह कुछ नहीं कर रहा है, एकदम नाकारा है, और अगर कर रहा है तो भी तुम ईरान को थैंक यू बोल रहे हो। उसी तरह एक आपकी पत्रकार हैं पजामा शेरवानी, सो कॉल्ड पत्रकार, हालांकि वो जिहादन ज्यादा है, जिहादी एक्टिविस्ट है वो। सुप्रीम लीडर, एक तो ये ससुर मुझे समझ नहीं आता है कि सुप्रीम लीडर कौन सा पोस्ट हो गया भाई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब समझे, अरे वो तानाशाह था भाई ईरान का, शैतान था खामनेई। तो खैर, पजामा शेरवानी किसी सुप्रीम लीडर के किसी लघुए भगुए से बात कर रही है, 3 बार पूछ रही है कि क्या ईरान ने सहमति दी है, क्या ईरान ने सहमति दी है। मतलब इन लोगों का देखिए दादा, मेरी नजर में तो एक ही उपाय है, इनको बंद कीजिए, बर्फ की सिल्ली पर लिटाइए, और इस देश का खा खा कर इन हरामखोरों का जो पिछवाड़ा बुलंद हुआ है। हमारे यहाँ एक पतली संटी बनाई जाती है खजूर की, बांस की नहीं, खजूर की, वो बड़ी मजेदार होती है, मतलब वो जहां लगती है वहां से सट से खींच लेती है, और उससे इन लोगों को सुबह दोपहर शाम 50-50 संटी लगाई जाए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये जो मुंह बना बना के बिचका बिचका के, कल तो प्रियंका वाड्रा ने एक बढ़िया चुटकुला सुनाया है कि 26/11 के दौरान हमारे लोगों ने 1 को मार दिया, 2 को पकड़ लिया। मतलब ये लोग क्या समझते हैं कि 26/11 का पूरा टेलीवाइज्ड वर्जन हम लोगों ने देखा ही नहीं। ये लोग ठीक उसी मुगालते में जी रहे हैं जिसमें बिहार चुनाव के समय लालू और उसका बेटा जी रहा था, कि लोगों को याद नहीं है, लेकिन लोगों को सब याद है। लोगों को याद है कि उस समय का मुख्यमंत्री एक फिल्मकार के साथ टूरिज्म पर था कि फिल्म कैसे बनेगी, राम गोपाल वर्मा के साथ। लोगों को याद है कि शिवराज पाटिल ने 3 बार कैसे कपड़े बदले थे। लोगों को याद है कि तुम्हारी कार्यकर्ता बरखा राडिया दत्त ने किस तरह से मदद की थी आतंकियों की, बाकायदा लोकेशन और सब कुछ शेयर करके। लेकिन ये देश का माल है, इन लोगों को सजा नहीं होती है, जिसको जो मन में आता है बोल देता है, जिसको जो मन में आता है करता रहता है। भाई कहीं तो दंड का भय हो, कहीं तो आप दिखाएंगे कि नहीं, देश के खिलाफ तुम नहीं जा सकते हो। ये नहीं दिखाएंगे तो फिर आप यही कर रहे हैं। देखिए, जो प्रजातंत्र का रूप है उसमें कभी ना कभी तो सरकार जाएगी, और तब तक तो सरकार, और ऊपर से हमारे अंदर का जो मवाद है, जैसे अभी तुरंत मैं देख रहा हूं, अचानक ही पिछले 15 दिनों से मेरी पूरी सोशल मीडिया पोस्ट भर गई है जात 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 से। अचानक ही चारों तरफ जात 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 हल्ला होने लगा है, अचानक ऐसे सवाल निकलने लगे हैं। अच्छा, आपको अचानक नहीं लगता, एक मिनट, आपको नहीं लगता ये टूल किट का हिस्सा है और कांग्रेसी हैंडल्स जो हैं वो ज्यादा जात जात चिल्ला रहे हैं? मुझे बिल्कुल लगता है, मुझे क्यों नहीं लगेगा, जब टोटी चोर उस स्वयंभू शंकराचार्य के चरणों में के, जिसका उसने बढ़िया इंतजाम किया था अपने समय में, और वो बोलता है कि संतों से मिलने से फलाना हो जाता है। कल ही उसने बयान दिया है कि 2027 में बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, बुलडोजर को दिमाग नहीं होता है। मतलब ये किसको धमकी है? सीधे हिंदुओं को धमकी है ना। और उसके पहले वो वैसी कह ही चुका है, हमेशा मोदी नहीं रहेगा, हमेशा योगी नहीं रहेगा, तब क्या करोगे हिंदुओं। मेरा तो दर्शकों, अचानक से सक्रिय हुआ है, और इन लोगों को लग रहा है कि शायद बंगाल जा रहा है, इसलिए पहले तो बंगाल बचाओ, उसके बाद, अभी 2 साल का समय है, अभी उनकी केंद्र पर नजर नहीं है, पहले बंगाल बचाओ और दूसरा यूपी को वापस अपने खाते में लो। इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। 140 करोड़ का देश है, 100 करोड़, अगर 80 करोड़ भी हिंदू मान लें, 70 करोड़ मान लेते हैं, क्योंकि 30-40 तो वो डेथ कल्ट वाले हैं, और बाकी जो इधर हैं वो सो कॉल्ड नवबौद्ध, सो कॉल्ड सेकुलर, ये वो ले दे के 20 करोड़ वो भी हटा दीजिए।
तो भी 60-70 करोड़ जो बचे हुए हैं वो चूंकि अब उत्तम नगर में खड़े हो रहे हैं, बाकी जगहों पर खड़े हो रहे हैं, इसलिए इनकी बेचैनी और घबराहट ज्यादा बढ़ रही है। और पूरी तरह से ये टूल किट का ही मामला है और कोई मामला नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना ये चाहता हूं कि ये जो कांग्रेसी इकोसिस्टम और कांग्रेसी टूल किट है, ये जो देश में अराजकता जानबूझकर क्राइसिस क्रिएट करके, जबकि बिना क्राइसिस का क्राइसिस क्रिएट करके जो अराजकता फैला रहा है, और जबकि एस्मा कानून, एस्मा लागू कर दिया गया है ना गैस के ऊपर, तो खूब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और खूब सारे सिलेंडर भी मिल रहे हैं। कोई 55 रखे हुए हैं, कोई 250 रखे हुए हैं। कल मेरे यहाँ दरभंगा में हुई है छापेमारी। और सुनिए, जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं 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 हमने तो जी सुबह सिलेंडर के लिए बुक किया था, अगले दिन आ गया, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। कैसे तुम क्यों बोल रहे हो कि सप्लाई नॉर्मल है? तुम बोलो कि बहुत क्राइसिस है। एक को रोते हुए दिखाया गया है। अरे कल एक इफ्तिखार मियां मर गया है, हो गया है, रुझान आने लगे। अच्छा ये ससुर नोटबंदी में भी मर जाते हैं, जबकि भाई अगर गरीब हो तो 500 से ज्यादा का तुम्हारा नोट कहां से आया? 500 1000 वाला। ये हर एक जगह मर जाते हैं, कोरोना में भी। और सब मियां भाई ही मरते हैं। मियां भाई लोगों के मरने से शुरुआत होती है। कमाल है इनका। कल कोई इफ्तिखार मियां मर गया है आप ही के उत्तर प्रदेश में। गैस सिलेंडर की लाइन में ससुर तुम कैसे मर सकते हो बे? घर से खा पी के गए होगे ना, बहुत से बहुत गैस नहीं मिली होगी, बहुत हो गया होगा तो सिलेंडर नहीं मिला होगा, कहा गया होगा कि कल आ जाना। इसमें मरने की क्या जरूरत थी? और लोग कहेंगे कि आप मरने का मजाक उड़ा रहे हैं। भाई तुम खुद अपना मजाक उड़ा रहे हो यार, तो तुमको क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए? तो चलिए, इस टूल किट का हमको मुकाबला करना है और जनता को जागरूक करना है कि इस कांग्रेसी टूल किट के चक्कर में मत पड़िए। देखिए, युद्ध के समय क्राइसिस आते हैं, उन क्राइसिस का मुकाबला हमें करना है। हमें पैनिक नहीं फैलाना है, हमें देश में कोई अराजकता नहीं फैलानी है। व्यालोक जी, आपने समय दिया सर, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।